स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कुल 50 अंकों का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्या है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है राष्ट्रपति, डी है ये सभी। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। और ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री इज करेक्ट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? ऑप्शन ए वर्ष 1961, 1971, 1981 या 1991। तो इसका सही ऑप्शन है 1971। 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा का सीटों का आवंटन होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों के विशेष लोगों को चुनने का अधिकार होता है? ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/6 या 1/12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/6। इसे हम थोड़ा देखते हैं। यदि विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं तो इसका 1/3 और 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और 1/12 इस अनुपात में इसे वितरित किया जाता है, जिसमें कि 1/3 निकायों, प्रधानों इत्यादियों के द्वारा चुना जाता है। 1/3 उस राज्य के एमएलए द्वारा, 1/6 राज्यपाल के द्वारा जो विज्ञान, कला, संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों में पारंगत हो, 1/12 ग्रेजुएशन के 3 वर्ष संपूर्ण कर लिए गए हों उन छात्रों द्वारा, 1/12 स्नातक अध्यापकों द्वारा। इन माध्यमों से चुने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, बी जर्मनी, सी आयरलैंड, डी इटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी से। कनाडा से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद। सी आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। अगला प्रश्न है, किस हवा को हिमभक्षणी के नाम से जाना जाता है? ए है सिरोक्को, बी है खमसिन, सी है ब्लिजार्ड, डी है चिनूक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदानों पर। खमसिन कहाँ चलती है? अरब प्रायद्वीप में। ब्लिजार्ड कहाँ चलती है? रूस में। सिराको कहाँ चलती है? सिराको चलती है मिस्र से इटली की ओर। यही लाल वर्षा या रक्त वर्षा कराती है। अगला प्रश्न है, ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है? ऑप्शन इसका एक है 6 घंटे 13, 8 घंटे 23, 12 घंटे 26, डी है 24 घंटे 52। सही आंसर है इसका 12 घंटे 26। अगला प्रश्न है, महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइसोहेलाइन, बी है आइसोवेथ, सी है आइसोथर्म, डी है आइसोनोहाइट। तो इसका सही उत्तर है आइसोनोहेलाइन। हेलाइन का अर्थ क्या होता है? लवण से। आइसो का मतलब होता है एक समान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की करेंसी प्रथा को किस वर्ष दशमलव प्रथा में परिवर्तित किया गया था? ऑप्शन है 1955, 1961, 1947, 1951। तो इसका सही उत्तर है 1955 में। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? प्रथम में, तृतीय में, चतुर्थ में या पंचम में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचम में। ये 1969 से 74 तक पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, जनसंख्या के संबंध में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? ए है वर्ष 1989,
1921, 1961 या 1993? तो इसका सही उत्तर है 1921। 1921 वह रेखा है जिसके बाद जनसंख्या वृद्धि तेज हुई थी भारत की, इस वजह से इसे ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 क्या है? भारत में हरित क्रांति का वर्ष किसे माना जाता है? वर्ष 1966-67, 70-71, 78-69 या 71-72? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 66-67, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा को एक ही वर्ष बने हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? ए है बेडबैंग, बी है क्यूलेक्स, सी है एडीज, डी है बॉड फ्लाई? तो इसका सही उत्तर है एडीज, और क्यूलेक्स के काटने से क्या होता है? फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, एलर्जी के उपचार के लिए कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है? ए है सल्फर डाई, बी है टेट्रामाइसिन, सी है क्लोरोमाइटिसिन, और डी है एक्टिहिस्टामिनेसिस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्टिहिस्टामिनेसिस। अगला प्रश्न देखिए, डीडीटी का पूरा नाम, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सी है डाइक्लोरो डिजीज ट्रीटमेंट, डी है डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्रांसफ्यूजन? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बस ट्राइक्लोरोइथेन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15वां, शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए रक्त, बी यकृत, सी किडनी, डी कोशिका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, लाइसोसोम, पाइबोसोम या डी सेंट्रोसोम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राइबोसोम। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के लिए कौन उत्तरदायी है? यह आरएनए, डीएनए, डब्ल्यूबीसी या पीएच? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीएनए। प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सेंट्रोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है राइसोसोम, डी है पाइसोसोम? तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, लाइसोसोम। 19वां प्रश्न है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होगा? सर्वग्राहक है, ऑप्शन ए, बी है बी, सी है 0 या ओ या डी है ए बी? तो कौन सा होगा? डी है ए बी। असर्वग्राही ए बी, असर्वदाता हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, कूट का है। प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित श्रेणी में आती है, निम्न कारकों में से यह किससे इंगित होता है? ये है कृषि मुख्य व्यवसाय है, दूसरा है चिरकालिक बेरोजगारी, तीसरा है मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता, चौथा है प्रोटीन की प्रति व्यक्ति कम खपत। तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे कूट के माध्यम से। कूट देखिए क्या है? कूट है 1, 2, 3, बी है 1, 4, सी है 2, 3 और डी है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है कूट सी, 2 और 3। 2 और 3 क्या है? चिरकालिक बेरोजगारी और मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है? ए है कैडमियम, बी है आसुत जल, सी है भारी जल या डी है ये तीनों? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र है D2O, DO2, D2O 2H2O और डी है D2O H2O। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, D2O। अगला प्रश्न देख, प्रश्न नंबर 23, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है? विखंडन, बी है विलयन या सी है ए और 2 यानी कि विखंडन और विलयन दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, विखंडन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24,
FeCl3 के लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए, रक्त विपरीत दिशा में बहने लगता है, रक्त क्रिया करता है और ठोस पदार्थ रुक जाता है। सी है, रक्त स्कंदित हो जाता है एवं रक्त नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। डी है, FeCl3 रक्त नलिकाओं को बंद कर देती है। तो ये सही ऑप्शन है हमारा सी, रक्त स्कंदित हो जाता है एवं रक्त नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्त का उद्देश्य आर्थिक विकास है। यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, मुद्रा संकुचन, बी है मुद्रा अवमूल्यन, सी है मुद्रा स्फीति या डी है मुद्रा अस्फीति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा स्फीति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, ऊष्मा किसके द्वारा संचारित होती है? ऑप्शन ए, विकिरण, बी संवहन, सी संचालन, डी सभी। तो ऊष्मा विकिरण, संवहन, संचालन इन सभियों के माध्यम से संचारित होती है। प्रश्न नंबर 27 है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए, राणा सांगा, बी है विजय कीर्ति, सी है राणा कुंभा, डी है राणा प्रताप। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राणा कुंभा। अगला प्रश्न फिर हमारा कूट का है, क्या है? कृषि में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से हैं? कूट ए है कृषि यंत्रीकरण, बी है बागवानी, सी है फूल या फल उत्पादन और चौथा है पंप सेंटों का प्रयोग। तो कूट देखें, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, डी है केवल 1। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, यानी कि कृषि यंत्रीकरण ही केवल नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के कारक हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए, क्या है? किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए कौन सा पिरामिड सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, संख्या, बी है ऊर्जा, सी है बायोमास, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखें पहले ऊर्जा का पिरामिड, जो कि सीधा होगा, जिसकी निम्न स्तर की 100% है, तो इसका 10% 10 और इसका 10% 1, यानी कि ऊर्जा पिरामिड परितंत्र के पोषण के लिए भूमिका अदा करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी का दमन किया था? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन, सी है बलबन, डी है रजिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन ने चिहलगानी का दमन किया था। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, बी है मलिक मोहम्मद जैसी, सी है मुल्ला शरीफ, डी है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32, दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? ऑप्शन ए, बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी है सिकंदर लोधी, डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने भूमि की नाप न कराकर गल्ला बटाई को प्राथमिकता दी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से एक पद का गठन किया था? ऑप्शन ए, अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो आपको पता चल रहा है कि मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात एक कुल का जो एक पद है उनका गठन अकबर ने करवाया था। तो हमारा ऑप्शन है अकबर इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पादशाहनामा का लेखक कौन था? ए है निजामुद्दीन, बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, सी है अबुल फजर, डी है अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा यह तत्व ई वेस्ट के लिए उत्तरदायी है? ई वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो देखिए कचरे में कौन कौन है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक में लेड है, सेलेनियम है और मैडमियम है। तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36,
खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए मेरठ, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है बरेली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बरेली। बरेली ने खान ने नेतृत्व किया, कानपुर में नाना साहेब ने, और लखनऊ में हजरत बेगम महल ने, और ए में कुंवर कदम सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद, बी है एस खुदाबख्श, सी है मिर्ज़ा गुलाम अहमद और डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरदायी या उदारवादी युग किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी जाती है? प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए है M.A. जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, डी है दादा भाई नौरोजी। तो ग्लैडस्टोन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई थी और कायदे आजम की M.A. जिन्ना को दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, किस ब्रिटिश ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए पामस्टन, बी है ग्लैडस्टोन, सी है डिज़रायली और डी है अर्नेस्ट हैकन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डिज़रायली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, बी है महात्मा गांधी, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है भीमराव अंबेडकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह सर्वप्रथम कंपनी कौन सी थी जिसने कंप्यूटर को बेचने के लिए बनाया था? ऑप्शन ए इंटरनेशनल व्यापार मशीन, बी है रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन, सी है इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंप्यूटर और डी है स्पेरी यूनिबैक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन। प्रश्न नंबर 42, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए CR दास, बी है JB कृपलानी, सी है SC बोस और डी है CY चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी SC बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने विरोध जताया था। प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक? तो ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मोतीलाल नेहरू, डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 44 देखिए, किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी है हिपोक्रेट्स, सी है रॉबर्ट हुक, डी है ग्रेगर जॉन मेंडेल। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, हिपोक्रेट्स, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, भारत का पहला संरक्षण आगार कंजर्वेशन रिजर्व्स किस राज्य में खोला गया था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 46 क्या है, सातवाहनों की शासकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत, संस्कृत, तमिल या तेलुगु? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत भाषा सातवाहनों की शासकीय भाषा थी। प्रश्न नंबर 47 क्या है, किसके सोने के सिक्के में हीन या उपधातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था? यानी कि अशुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलवाए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या डी है स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 48 क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है?
आंध्र के भोज कौन है? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, सी हरिहर या डी विद्यारण्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, इन्हें ही आंध्र का भोज कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? यानी कि सबसे पहली रीजनिंग की बुक कौन सी आई थी? ऑप्शन ए न्याय सूत्र, कल्प सूत्र, सांख्य सूत्र या वेदांत सूत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्याय सूत्र। आज का अंतिम प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन ए 1500 में, बी है 1508 में, सी है 1510 में, डी है 1512 में। तो पहले हम देखेंगे पुर्तगालियों के विषय में कुछ फैक्ट। पहला फैक्ट क्या है? 1498 में वास्को डी गामा ये कालीकट आए। कहाँ है कालीकट? केरल में। 1498 में आए। दूसरा फैक्ट हम देख रहे हैं, दूसरा क्या है? 1505 में अल्मीड़ा, ये पुर्तगाली गवर्नर बना। तीसरा क्या है? 1509 में अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली गवर्नर बना। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। तो अब हम प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न क्या है? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करिए। थैंक यू।